एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा ये है कि आप अपना काम करो और आगे की कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। उसी लायक इस दुनिया में भगवान है और कोई नहीं। उनकी भरोसा यहाँ दुनिया में हर पल टूट जाता है। जिस पे भी करोगे एक ना एक दिन भरोसा टूटेगा, बट वही भरोसा भगवान पर होगा तो भगवान एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पर आपके भरोसे को भी टूटने नहीं देंगे। बहुत सुंदर लाइन कही कि किसी को छूकर ही महसूस किया जाए जरूरी नहीं, एहसासों से महसूस करें। क्योंकि छू के तो आज तक किसी ने ईश्वर को भी नहीं। एहसास अनुभव भी तो जीवन में बहुत बड़ी चीज है। आप बड़े बड़े दावे करते भगवान दिखता नहीं तो होता कैसे। मैं हमेशा कहती दिखती तो हवा भी नहीं है, दिखता तो दर्द भी नहीं है, दिखती तो खुशियाँ भी नहीं है, पर होती है। पर सबसे जल्दी अगर भगवान किसी चीज से प्रसन्न होते हैं ना तो वो है भक्त का आंखों का पानी, अश्रु। जब भक्त भगवान के लिए रोता है ना तो भगवान का हृदय एकदम पिघल जाता है। रो रो के जब भगवान को पुकारता है, कोई पूछे कि कैसे हो तो जवाब मिलता है कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में। पास काम नहीं है वो परेशान है, पर जिसके पास काम है वो इसलिए परेशान है कि उसको डेली ऑफिस जाना पड़ता है, तो सुबह जागना पड़ रहा है। तो हम जैसे कहते हैं ना हर चीज में अच्छा ढूंढो, हमारी हैबिट हो गई है हर चीज में बुरा ढूंढो। हम ढूंढ ही लेते कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल के। हमने अपने आप को ऐसा, अपने माइंड को ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि हम हर जगह से कमियां ढूंढते, हम बुराइयां ढूंढते और फिर उससे अपने आप ही को परेशान। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम कई रिश्ते ही ऐसे गलत चुन लेते हैं कि सारा जीवन बस गांठ बांधने में ही निकल जाता है। वो बार बार टूटते हैं, बार बार गांठ बांधी जाती है और ऐसे रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार गांठ लगने के बाद वो बात कहाँ रहती है, वो मजा कहाँ रहता है। तो वो गांठ आए, वो रस्सी टूटे, उससे पहले ही आपसी बातचीत करें, संवाद होगा तो कहानी आगे बढ़ेगी। आज संवाद में, आज कम्युनिकेशन में भगवान लीला में कोई लीला क्या, पल पल तो उनकी लीला बदलती है। एक तरफ ये इतने सहज बन जाते हैं कि इनका नाम पड़ गया माखन चोर, और एक तरफ ये इतने उत्कृष्ट ज्ञानी बन जाते हैं कि महाभारत के हस्तिनापुर के युद्ध में खड़े होकर गीता का ज्ञान अर्जुन को दो। गृहस्थी ऐसे कि 1, 2, 10, 20, 50 नहीं 16,108 ब्याह कर डाले, और वैरागी ऐसे कि पूरा खानदान मिट गया, नष्ट हो रहा है, आंख में एक बूंदा। बचपन में डरे ऐसे, आंगन में चौक पर नाग पंचमी को गोपी कोई कोयले का नाग बना देती है तो ठाकुर जी वह गोपी के सामने खड़े करे, गोपी मुंह को बड़ा डर लग रहा हो, पहले या नाग को धो तब तेरे घर आऊंगा। और वही जब कालिया नाग को नाचना हो तो उनके फन पर खड़े होकर नाच रहे। आदमी जब जन्म लेता है श्वासें होती है पर नाम नहीं होता, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। और इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा वही जीवन है। वाह। कहीं बुराई हो रही है कान लगा के बैठ जाएंगे, और किसी दुश्मन की हो रही हो आहा, फिर तो ऐसा आनंद, ऐसा मजा आएगा कि कान खोल खोल के सुनेंगे। नहीं भी सुन रहा होगा तो पहले कान को हिलाएंगे कि सुन कैसे नहीं रहा। टॉपिक निकल गया गलती से, जा के पूछेंगे कुछ बोल रहे थे ना आप उनके बारे में, जरा दोबारा बोलेंगे, जरा दोबारा बताएंगे। बड़ी रुचि आती है निंदा में, सुनने में बड़ी। और अपनी निंदा अगर कहीं सुनने मिल जाए तो आग बबूला हो जाएंगे। निंदा जो है वो लेने के लिए, जितना अपनी निंदा सुनोगे उतना मजबूत बनोगे, और प्रशंसा देने के लिए जितना दूसरे को कर दोगे उतना अच्छा बनोगे। हमने दोनों को रिवर्स कर दिया। जैसे ही निंदा दूसरे की हुई तो बड़ा आनंद मिलता, अपनी निंदा में घबरा जाएंगे। और अक्सर हमारी भक्ति नष्ट होने का कारण ही है गलत समय। मेरे नजरिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं, क्योंकि
यहाँ हर आदमी अपना सुख जरूर देखता है। उस समय को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस समय की कद्र करो, क्योंकि वो ही आपको जीने का अंदाज सिखाता है।